Let's see this question. What question is asking? Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their 1. Habits, 2. Habitats, 3. Levels of organization, 4. Demand of situation. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का सिंपल मीनिंग बात कर रहा है इनहेलेशन प्लस एनहेलेशन का जो एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है जिसमें आप गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये वेरी वेरी मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट होता है। किन में डिफरेंट डिफरेंट होता है? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में। यदि आप अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स उठाओगे तो सब में गैसेस के एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, गैसेस के एक्सचेंज की जो मैकेनिज्म है, वो सब में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किस पे डिपेंड करता है? तो क्या ये हैबिट्स पे डिपेंड करता है? उन एनिमल्स की हैबिट्स पे डिपेंड करता है? हाँ, हैबिट्स पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा कि एक एनिमल जो है वो भाग रहा है इसलिए वो लंग से रेस्पायर करता है, और दूसरा एनिमल जो है वो तैर रहा है, उसको तैरने की हैबिट है इसलिए वो गिल से रेस्पायर करेगा। तो हैबिट्स थोड़ी है, ये हैबिट्स नहीं बोलोगे ना आप, उनका क्या है? उनका हैबिटाट। हैबिटाट, हैबिट्स नहीं है। एक एनिमल को ये खाने की आदत है ना, उसको घास खानी है, तो वो जो है वो लंग से रेस्पायर करेगा, और जो दूसरा है वो कुछ और खाता है तो वो गिल से रेस्पायर करेगा। ऐसा आपने कहीं सुना है? नहीं सुना। तो एनिमल्स की हैबिट्स पे डिपेंड नहीं करता उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है। यदि हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजों से मिलके बना है, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस से मिलके बना है। और वो जो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं हमारे पास, वो क्या हो जाएंगी यहाँ पे बच्चों? वो हो जाएगा हमारे पास इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ठीक है, और ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो कैसे रहा है? हाउ दिस इज हैपनिंग, ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म है। हाउ इज दिस हैपनिंग? ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। तो अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, आपको क्वेश्चन बोल रहा है अलग अलग तरीके का मिलता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? आप सोचिए। आपको तो यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हैं, हैबिट्स पे तो नहीं करेगा। ये हमने अभी बात करी हैबिटाट्स पे करता है, बिल्कुल करता है। हैबिटाट्स पे कैसे करता है? कि यदि मैंने बात करी, समझो मैंने बात करी वाटर एनिमल की, एक वाटर में रहने वाला एनिमल है, तो वो जो एनिमल है वो किससे रिस्पायर करेगा? मोस्ट प्रोबेबली गिल से रिस्पायर करेगा, है कि नहीं? और यदि मैं बात करूं एक लैंड पे रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, लैंड पे रहने वाला एनिमल है, तो वो जो लैंड पे रहने वाला एनिमल है उसके पास डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहेंगे फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आप देख लीजिए लैंड के ऊपर यदि हम बात करें तो लैंड के ऊपर मेरे पास एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, लंग्स होंगे। लंग्स के अलावा और भी मिल सकते हैं, जैसे यदि आप इंसेक्ट की बात करो, जो लैंड वाले इंसेक्ट है उनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है कि नहीं होता? तो ये भी लैंड वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम बात कर लें तो इनमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है उसमें कौन यूज होगा? ये वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज होंगे, और वाटर में गिल्स यूज होंगे। तो हैबिटाट से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में भी फर्क पड़ जाएगा। जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट है तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है बच्चों वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, है कि नहीं? तो हैबिटाट पे फर्क पड़ता है। फिर आप बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, बिल्कुल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी फर्क पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे फर्क पड़ने वाला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कैसे फर्क पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे? तो सोचिए कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर मतलब एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा? सिंपल उसकी सेल सरफेस से हो जाएगा। यदि मैं बात करूं पॉरीफेरा की, यदि मैं बात करूं पॉरीफेरा की, पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, ठीक है, इनके अंदर यदि आप बात करें इसमें क्या है? इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है।
सिलेंट डेटा के अंदर कौन सा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर आप और कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ बढ़ोगे आगे की तरफ, लेकिन यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में और इवन इन द प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके बाद सिलेंडेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, उनके अंदर भी डायरेक्टली बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो क्या होने लगा, तो जैसे आर्थ्रोपोड्स आए, मोलस्क आए, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुए कि नहीं हुए। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे भी चेंज आया, आया कि नहीं आया। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे, उनमें डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मिलेगा, है कि नहीं। तो हमारा थर्ड वाला भी ठीक हो जाएगा। फिर फोर्थ दे रखा है डिमांड ऑफ सिचुएशन। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे कि मैम डिमांड ऑफ सिचुएशन पे तो डिपेंड करेगा ना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हम तेज भागेंगे तो ब्रीदिंग की रेट तेज होगी, हम जो है सोएंगे तो ब्रीदिंग की रेट कम होगी। तो बेटा जी यहाँ पर रेट रेट जो है वो अफेक्ट हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अफेक्ट नहीं कर रही। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रहा है, कितनी रेट पे हो रहा है ये नहीं, हो कैसे रहा है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर डिमांड ऑफ सिचुएशन का असर नहीं पड़ेगा। डिमांड ऑफ सिचुएशन जो है वो किसको अफेक्ट कर सकता है, रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट कर सकता है ना, इसको अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ये जो है, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और 3। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 और 3। तो आप देख लीजिए ये वाला ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग, क्योंकि इसमें 1 और 2 दे रखा है। फिर इसमें दिया है हमारा 2 और 3, तो हम इसको बी वाले को यहाँ पे बच्चों करेक्ट कर देंगे, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर दे रखा है यहाँ पे 2 3 और 4, तो 4 दे दिया है तो इसको भी रॉन्ग कर देंगे। फिर यहाँ पे इसने 1 दे दिया है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, 4 इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है।